कामयाब हो गए मोमिनीन। कामयाबी वो नहीं जो असल ज़िंदगी में हम कामयाबी समझते हैं, कामयाबी वो है जो अल्लाह की नज़र में कामयाब है। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ कि हम जब इस दुनिया के बारे में बात करते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हमने अच्छी घर ले ली, हमने अच्छी गाड़ी ले ली, हमने अच्छे में हमारी जो लाइफस्टाइल है सबको अच्छा कर लिया, तो हमने बहुत ही ज़्यादा कुछ अचीव कर लिया और हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं और हम बहुत खुश हो जाते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमेन या तो एक मैन समझने लगते हैं। बट जब हम रात में सोने आते हैं तो जस्ट 1 मिनट आप ये चीज़ को ख्याल करिएगा कि क्या आप सच में सक्सेसफुल हो गए हैं और आपको क्या सुकून, जो दिली सुकून होती है रूहानी वाली, वो क्या आपको दिल से लगती है और कुछ चीज़ आपको नहीं चाहिए दुनिया में, या तो कुछ भी आपको फील नहीं होता है कि आपको कुछ एक मिसिंग फील नहीं होता है। तो इसका जवाब फ्रेंड्स होगा हाँ, होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। मैं भी वैसे ही लड़की थी आज से 5 साल पहले, कि जब मैं ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनती थी, मॉडर्न ड्रेसेस वेयर करती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था और मुझे लगता था कि मॉडर्न ड्रेस पहनने से हम अपडेट रहते हैं और अगर हम अच्छे परफ्यूम लगाते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से घूमते हैं, सबके साथ मिलते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है। तो ये खुशी हमें मिलती है, बट जब हमारा, जैसे कि इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अल्लाह ने हमें यहाँ पे क्यों भेजा है? सिर्फ गाड़ी बंगला बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, घूमना फिरना, मेकअप करना, इस चीज़ के लिए नहीं। हमें जितनी भी खुशी मिल जाए ये सारी दुनियाई खुशी है और ये कभी भी हमको उतना 100% खुश नहीं कर सकता है। तब भी एक छोटा सा चीज़ हमें डिस्टर्ब करेगा, हमारा माइंड डाइवर्ट करेगा, हमारा माइंड को डल करेगा और हमारा मूड ठीक नहीं रहेगा। तो जब हम अल्लाह की नज़र में कामयाब होते हैं और ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद है और उसके रसूल के बताए हुए तरीके में जब हम चलते हैं, तो एक अंदर से जो सुकून आती है दिल को, वो एकदम छू जाती है और वो जो सुकून मिलती है आपको, वो आप तभी जान सकते हैं जब आप इस राह में चलना शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दुनिया बहुत ज़रूरी है। दुनिया के साथ ताल मिला के चलना चाहते हैं आप, बेशक चलिए, बस थोड़ा सा तकवा इख्तियार कीजिए। जैसे कि सोचिए, अगर आप ऐसे लेडीज़ के बारे में बोल रही हैं, आप ऐसे ही ड्रेस पहनना चाहती हैं, जीन्स टी शर्ट पहनिए, कोई बात नहीं है। घर में आप मिनी स्कर्ट पहनिए, हाफ पैंट पहनिए, कोई भी चीज़ पहन लीजिए, आपके शौहर के सामने, आपके बच्चों के सामने आराम से पहन सकती हैं। बट जैसे ही आप बाहर जाती है ना, बस कुछ नहीं, डिज़ाइनर वाला भी अगर स्टार्टिंग में करिए, देखिए ब्लैक बुर्का हिजाब हमारा सबसे सुन्नत तरीका है। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब कोई इंसान बिल्कुल ही ऑपोजिट अटायर में रहता है और वो अचानक से ब्लैक में नहीं आ सकता, लाइक मी, मुझे अगर अभी कोई बोले कि ज़िंदगी भर सिर्फ ब्लैक पहनो, तो मैं नहीं पहन सकूँगी, क्योंकि मेरा दिल अभी गवारा नहीं कर रहा है कि मैं सिर्फ ब्लैक पहनूं। बट मेरा दिल, एक टाइम था कि मैं तब बाल भी खोल के डिज़ाइन करके घूमती थी, बट उसके बाद मेरा दिल किया कि नहीं, थोड़ा हिजाब पहनना शुरू करेंगे। तो एक टाइम आता है सबके दिल में, जो अल्लाह ताला वो एक, जो आपको क्या बोलते हैं, दस्तक देते हैं। बस वो दस्तक को ही आपको पकड़ना है फ्रेंड्स, और यकीन माने इतना खुशी लगता है ना। अभी अगर मुझे कोई बोलता है कि विदाउट हिजाब जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने नंगा कर दिया है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये होता है एक्चुअली, जब आप कोई चीज़ को तकवा में डालते हैं और बोलते हैं कि हमारे हदीस में कि अगर 40 डेज़ का कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिस में डालते हैं तो वो आपका हैबिट बन जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको नमाज की भी हैबिट नहीं है तो आप जस्ट 40 डेज़ के लिए नमाज़ पढ़ें। उसके बाद आपको अगर नमाज़ पढ़ने के लिए कोई मना भी करेगा ना, तो फ्रेंड्स गारंटी आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे नमाज़ पहले पढ़नी है, उसके बाद फिर कहीं जाना है या तो कोई भी काम करना है। तो ये जो होता है दिली सुकून, यानी कि नफ्स को हम कंट्रोल करते हैं और अपनी रूह को जो है, उसकी जो रूह की जो ज़रूरत होती है, जो रूह की रज़ा होती है, उसे हम अता करते हैं। तो इसीलिए रूह भी ऊपर से आया है और उससे ऊपर वाली चीज़, यानी कि जो हमारे नमाज, कुरान, इबादतें हैं और जो हमें थोड़ा सा मॉडेस्ट ड्रेसिंग होता है, उस तरीके का चीज़ ही उसको पसंद आती है।
तो इसलिए जब आप दिन और दुनिया दोनों को तालमेल करके अगर आप चलेंगे लाइफ में, तो आप भी खुश रहेंगे और आपका अल्लाह भी खुश रहेगा। और आपको मन है फ्रेंड्स, आराम से जाइए, पार्टी करिए, जो भी करिए, लेकिन हलाल चीज़ें करिए, हलाल चीज़ें खाइए, हलाल चीज़ें अपने लाइफ में लाइए। और जैसे कि मैं आगे वीडियोस में भी आपको बताऊंगी कि कैसा कैसा है, उसका अलग अलग टॉपिक्स लेके हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो होप मैं यही चीज़ आपको बताना चाहती थी आज मैं इस वीडियो में, कि कामयाब हो गए मोमिनीन। कामयाबी वो नहीं जो असल ज़िंदगी में हम कामयाबी समझते हैं, कामयाबी वो है जो अल्लाह के नज़र में कामयाब होता है। तो इसलिए हमें दिन और दुनिया दोनों की ही सोचनी पड़ेगी। और याद रखिए, जब तक हम इस दुनिया में हैं, तब तक दिन के हिसाब से चलना हमारे लिए नामुमकिन लगेगा, बट कोशिश जारी, हमेशा कोशिश करती रहनी है फ्रेंड्स। अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को ही पसंद करता है। Nobody is perfect in this whole world, but practice makes a man perfect। तो इसलिए होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।